मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 21 विधानसभा क्षेत्रों में विकास चर्चा प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी क्रम में एडवोकेट मुकेश शर्मा को पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। राजगढ़ में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। मुकेश शर्मा ने बताया कि जल्द ही पच्छाद में मुख्यमंत्री की विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित में ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसले ले रही है। विकास चर्चा अभियान के माध्यम से जनता के सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू होंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, दयाल प्यारी, अंकुश सूद, रणधीर पंवार, विनय भगनाल, मनीष भगनाल, अभिषेक विक्रम ठाकुर सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिम्मेवारी हमें दी है। प्रथम चरण में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 21 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव विकास चर्चा प्रभारी लगाए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को हम जनता तक पहुंचाएं और साथ में जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी जो प्रबुद्ध जनता है, उनके बीच में और सरकार के बीच में, संगठन के बीच में हम एक पुल की तरह, एक सेतु की तरह काम करें। उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, यहाँ के डेवलपमेंट में अगर कोई कमी रह गई है उसको हम किस तरह से पूरा कर पाएँ, सरकार के समक्ष उस चीज़ को लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जिस तरह से अभी हमारी सरकार को 3 साल होने वाले हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र इस बात को कहते होता है कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने इस सरकार की घोषणा की और जैसे ही उन्होंने शपथ ली तो व्यवस्था परिवर्तन की जो उन्होंने पहली नींव रखी, पहली नींव शपथ लेने के तुरंत बाद वो सचिवालय ना जाकर टूटीकंडी आश्रम में गए और राज्य में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर ये कानून नहीं है, सुख आश्रय कानून बनाया और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ऐसे 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बनाया जिनके माता नहीं है, उनके पिता नहीं है, तो उनकी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है माता पिता है और उनकी एजुकेशन का सारा खर्चा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। 27 साल की उम्र तक उनकी हायर एजुकेशन पर जितना भी खर्चा होना है, क्या उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 18 साल की उम्र से ऊपर उन्हें जो है 4000 रुपये के रूप में उन्हें खर्चा मिलेगा और जितने हमारे त्यौहार होते हैं 5500 रुपये के हिसाब से वो मिलेगा। तो इस तरह की सोच के साथ कानून बनाया गया चिल्ड्रन ऑफ स्टेट, ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। इसके लिए भी मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की मानवीय सोच को, व्यवस्था परिवर्तन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने छोटे लोगों के बारे में सोचा। दूसरा, हमारी जो विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया। करीबन 23,000 ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जो विधवा हैं, उनके बच्चों को भी हमारी सरकार जो है पढ़ाई कर रही है और 1000 रुपये उन्हें जो है खर्चा भी दे रही है। तो इस तरह की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री, जहाँ पर इस प्रदेश में इतनी भारी आपदा आई, दो भारी आपदा आने के बावजूद जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट पे उसका विपरीत असर भी पड़ा और केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली, उसके बावजूद भी जिस तरह से इस प्रदेश की इनकम को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो सोच रखी है, उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। रेवेन्यू बढ़ने के लिए सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय में बात करूं, जो हमारे शराब के ठेके हैं वो हर साल रिन्यू हुआ करते थे। हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहले निर्णय लिया कि इसे ऑक्शन किया जाएगा। करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा की इनकम हमारी इससे होगी। दूसरा, हमारा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खुद एक लॉयर है, जो हमारी कच्छम विद्युत परियोजना है उसे उन्होंने प्रभावी ढंग से जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाया। जो हमारे जितने वकील हैं उनसे उस बात को समझा और जो हमारी रॉयल्टी 12% की थी वो 18% करवाई। उन्होंने लीड किया इसको, तो करीबन जो है 200-250 करोड़ रुपए पर साल का जो है इसकी इनकम हमारे प्रदेश को होगी। तो रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में एक काम है। वाइट फ्लोर हॉल की मैं बात करूं, उसका केस भी जीता, करीबन 401 करोड़ रुपए की इनकम वहाँ से हुई और अब ये इनकम साल दर साल हमारी बढ़ती रहेगी। ये प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की हुई, तो हमें अपनी रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। हमारा जो है जिला सोलन की मैं अगर बात करूँ, इंडस्ट्रियल हब था। वैट लगने से पहले जहाँ पर हमारी 4500 करोड़ रुपए की अधिक आय हुआ करती थी, वैट लगने के बाद वो 150 करोड़ के आसपास रह गई। अब उस डेफिसिट को किस तरह से पूरा करना है, ये एक बड़ा चैलेंज है। जब केंद्र सरकार से आपको मदद नहीं मिल रही
पहले क्या होता था, जब जीएसटी एक्ट लगा तो कंपनसेशन सेस के रूप में 3200-3300 करोड़ रुपए के करीब जो है हर साल केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार को मिलता था। अब वो इतना डेफिसिट हो गया है, वो 2022 में बंद हो गया। 2022 के बाद से जो हमारा शेयर है वो घट गया, कंपनसेशन बंद हो गया, इनकम हमारी बढ़ नहीं रही। जो हमारा जीएसटी एक्ट भी होता है वो बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। जिस राज्य में वो चीज़ बिकेगी उस राज्य को वो टैक्स जाएगा। तो हमारे प्रदेश में तो मैं मानता हूँ कि फैक्ट्री लगने से रोजगार मिल रहा है, पर आय नहीं बढ़ रही। तो उस आय को किस तरह से बढ़ाना है, उस आय को बढ़ाने के लिए तरीका ये था कि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। उसमें भी अगर आप देखें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर मक्की पे जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अगर उससे हम मक्की उगाते हैं तो 40 रुपये MSP उन्होंने फिक्स किया, गेहूँ पे 60 रुपये फिक्स किया। हम अगर हल्दी उगाते हैं 90 रुपये उस पर MSP किया। गाय हमारी जो अर्थव्यवस्था गांव की बढ़े, पहले 2-2 रुपये रेट बढ़ा करता था। हमारी जो है गाय का दूध खरीदने पे 51 रुपये और भैंस का दूध खरीदने पे 62 रुपये रेट किया। ये बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं जो कानून बना के किए गए हैं, और आप इससे हमारी आय होगी। जब हमारे ग्रामीण लोग जो है रोजगार की ओर बढ़ेंगे, इससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दूसरा, 3 साल होने वाले हैं हमारी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति है। आज तक कोई भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं आया है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल नहीं जो है बर्दाश्त हमारी सरकार कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा लगाम लगाया है। और जो चोर दरवाजे, अगर मैं अभी वो इसकी बात करते हैं कि 118 में हम जो है इस चीज़ के कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो बद्री नालागढ़ में 4500 एकड़ कितने कम रेट में उन्होंने दिए। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार उठाते हैं। तो अगर हिमाचल ऑन सेल था वो भारतीय जनता पार्टी के समय पे था। हमारी सरकार जो है बड़ी सख्ती से हर चीज़ों को कार्य कर रही है, और किस तरह से हम अपने युवाओं को आगे लेके आएँ, उन्हें सेल्फ किस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो अगर हम बिजली की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो 40% सब्सिडी हम दे रहे हैं। जो हमारे इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर आपको 5% इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी दी जा रही है, और जो हमारे एडवांस जगह है वहाँ पर जो है 4% सब्सिडी इंटरेस्ट पे भी दी जा रही है। तो इस तरह की सोच है कि हमारे युवा जो है आगे बढ़े, काम करे। ई टैक्सी के ऊपर 50% की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है, और साथ में उसे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ भी अटैच कर रही है 4 साल के लिए, जिससे उनकी इनकम बढ़े। तो इस तरह की सरकार है कि चैलेंज होने के बावजूद भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हमारी जो है गति बढ़ रही है। अभी जैसे ही 16 फाइनेंस कमीशन 1/4/2026 से लागू होगा, तो जो हमारा, क्योंकि खैरात नहीं है, वो सेंटर और स्टेट में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन एक रेशियो के तहत होता है, तो हमारा जो है पैसा बढ़ेगा। और जो हमारे 2 साल में 3 साल में जो हमने वादे पूरे करने थे, हमने 10 गारंटीज में से बहुत सी गारंटीज पूरी कर दी है। और चरणबद्ध तरीकों से हमारी महिलाओं को 1500 रुपये अभी 2,87,000 महिलाओं को मिले हैं। आने वाले 2 सालों में जो भी पात्र महिलाएं हैं उन्हें वो 1500 रुपये भी दिए जाएंगे, और जो हमारे अभी बचे हुए काम है उसे भी जो है पूरा किया जाएगा। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।